प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। अब देखो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान सात संगत की प्रत्येक क्रिया का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, खुलकर। आज घर घर में जो संत को जिमाया जा रहा है, संत कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। भगत को भी संत कहते हैं, लेकिन सच्चा संत कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। आज घर घर में सच्चे संत को रोजाना भोग लग रहा है, घर घर में उनको जिमाया जा रहा है। और क्या कह रहे परमात्मा कि इसी प्रकार से तुम्हारे पाप कटेंगे, क्योंकि गीता जी अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 कोई फालतू में नहीं लिखा गया। अगर लिखा गया है कि परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं, तो भाई समय आने पर लोगों को परमात्मा की भी पहचान होगी, और उस परमात्मा को फिर भोग लगा के ही लोग भोजन करेंगे, भंडारा करेंगे। अन्यथा वो श्लोक फालतू में नहीं लिखा गया है, वो वर्तमान समय के लिए, आप और हम भक्तों के लिए ही लिखा गया है, क्योंकि वर्तमान में वो भगवान धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। उनको पहचान कर प्रथम उनको भोग लगाकर फिर हमने भोजन करना होगा, तब वो अन्न पाप के बदले वो जो है पुण्य में परिवर्तित होगा। तो क्या कह रहे परमात्मा? सात संगत वाले भाई बहनों का समर्थन कर रहे हैं जो प्रतिदिन अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं। प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग। ये सबसे पहले संत को जिमाना चाहिए, संत को भोग लगाना चाहिए, पीछे भोजन भोग, उसके बाद भगत ने भोजन करना चाहिए। प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए और कटे नित्य का रोग। भावार्थ, यदि आपके घर पर कोई संत भगत आ जाए तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए। प्रथम संत जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। यदि आपके घर पर कोई संत भगत आ जाए तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए, पीछे आप भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार अपने सिर पर नित्य आने वाले पाप के कारण कष्ट को टालना चाहिए। अब भैया भगत रोजाना कहां घर पे आएंगे? भगत तो कोई 6 महीने में आ गया, कोई 2 महीने में आ गया, तो क्या बाकी दिन फिर हम लोग पाप ही खा रहे हैं क्या? परमात्मा कह रहे हैं जब आप इस प्रकार से भोजन करोगे, सबसे पहले संत को भोजन करवाओगे, उसके बाद जब आप भोजन करोगे तो इस प्रकार से आपका पाप कटेगा। तो भैया भगत रोजाना थोड़ी आएगा भोजन करने के लिए, भगत को स्पेशल कोई भोजन करवाने के लिए थोड़ी बुलाया जाता है, और ना भगत जाता कहीं स्पेशल भोजन करने के लिए। कभी साल 6 महीने में, महीने 2 महीने में कोई भगत भाई बहन आ गए तो वो भोजन करेंगे। तो यहां तो परमात्मा कहते हैं कि आपने तो रोजाना अपने पाप को टालना है। तो बताइए रोजाना तो हमारा पाप टल ही नहीं रहा, क्योंकि भगत तो महीने 2 महीने में आएगा। तो यहां पर संत कौन है? सतगुरु। हमने प्रतिदिन अपने सतगुरु को भोग लगाना है। प्रथम संत को जिमाइए और पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। तो ये विधि, ये शुरुआत गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार गुरुदेव भगवान ने केवल साध संगतियों से शुरू करवाई है। और हम भाई बहन प्रथम सबसे पहले सुबह का नाश्ता भी अपने गुरुदेव को भोग लगाते हैं, भोग की छोटी आरती या बड़ी आरती के साथ। उसके बाद दोपहर का भंडारा, फिर शाम को भंडारा, यानी हम कुछ भी खाते पीते हैं, सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को आसन लगाकर, चौकी लगाकर, छोटी भोग की आरती के साथ में भोग लगाते हैं। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। उसके बाद हम भोजन खाते हैं, इससे हमारे पाप कटते हैं, क्योंकि उसके बाद वो भोजन पाप नाशक हो जाता है। तो भाई और बहनों, कितनी बड़ी दया है आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान की। अब गुरुदेव भगवान अपने लिए थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर, संत की जगह कोई अपना नाम थोड़ी लिखेंगे कि रोजाना अपने गुरु जी को भोग लगाना चाहिए। ये तो भगत की कॉमन सेंस के ऊपर है, ये तो भगत की बुद्धि के ऊपर है। फिर ये तत्व ज्ञान क्यों दिया गया? भगत अगर इतना भी विचार नहीं करेगा तो कि संत कौन है धरती पर। अरे हमें दिया किसने? ये भोजन भंडारा, ये अन्न, ये मकान, ये हमें दिया किसने है? गुरुदेव भगवान ने। तो सबसे पहले उन्हीं को तो भोग लगेगा, उन्हीं को तो समर्पित किया जाएगा। उसके बाद भगत खाएगा, फिर वो भोजन पापनाशक होगा। तो भाई और बहनों, ये शुरुआत भी रोजाना संत को भोजन खिलाने की केवल साध संगतियों से ही गुरुदेव ने शुरुआत जो है करवाई।